अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज मैं सिर्फ ये बात बताने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो लोग भी यूरोप आते हैं, यहाँ पे रहना शुरू करते हैं या यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो लोगों का जहन में ये परसेप्शन होता है, ये ख्याल होता है कि भाई यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका रहन सहन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, रहन सहन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इंसान जो है वो जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, कचरा हो गया, स्कूल हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, ये सारी चीज़ों से बालातर होकर बंदा फिर सोचना शुरू कर देता है। उसके लिए एक कॉम बनना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30, ठीक है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लोग जाग चुके हैं और अपने अपने कामों को निकल चुके हैं। ज़िंदगी का आगाज़ उनकी हो चुका है, दिन का आगाज़ उन्होंने कर दिया है, अपने कामों पे आ गए हैं। मेरे पीछे पेस्केरिया की दुकान है जिसको फ़िश शॉप कहते हैं। यहाँ पे फ़िश और सी फूड वगैरह अगर आपको कुछ खाना हो तो बेसिकली ये फ़िश शॉप होती है। यहाँ पे आपको फ़िश भी मिलती है, प्रॉन्स भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये पेस्केरिया 8:30 बजे एक्टिव है, खुल गई है, लोग आ रहे हैं इसके पास। अगर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में 8:30 बजे मैं आपको एक मार्केट का टूर देता हूँ और कोशिश करता हूँ दिखाने की कि भाई 8:30 बजे यहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं और आगाज़ करते हैं आज के दिन का। पहले तो मैंने आपको दिखाई थी पेस्केरिया शॉप जहाँ पे आपको फ़िश वगैरह मिलती है, ठीक है। और ये फिर मेरे पीछे जो है ये फ्रूटेरिया है, यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें मिलती हैं। टाइम अगेन 8:45 हो रहे हैं, दे आर एक्टिव। खैर फ्रूट्स की और ये वाली शॉप्स तो खैर वहाँ पे भी खुल जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी खुल जाती हैं, मेरे एरिया में भी खुल जाती थी। दुकानें कुछ और हैं जो दिखानी है। ये सामने मसलेरिया है, ये भी गोश्त की दुकान होती है। हम लोग नॉर्मली यहाँ से परचेज़ नहीं करते, नॉर्मली क्या परचेज़ ही नहीं करते क्योंकि हराम गोश्त होता है। हम लोग हलाल यूज़ करते हैं। तो ये मसलेरिया है, ये भी खुल चुकी है, ठीक है। लेकिन गोश्त वगैरह की शॉप जो हैं वो खुल ही जाती हैं नॉर्मली इस टाइम तक, ठीक है। फिर ये काफ का ऑफिस है, ये भी खुल चुका है। यहाँ पे सारे आपके जितने भी टैक्सेशन इश्यूज़ होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये भी खुल चुकी हैं। पे एक ब्यूटी पार्लर है सीता के नाम से, एक्टिव। ये एक बार है, ठीक है। बार का एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, रोम में बार जो है वो कॉफ़ी शॉप को कहा जाता है। ये कॉफ़ी शॉप होती है, यहाँ पे आप आके कॉफ़ी पीते हैं सुबह में। बार इज़ नॉट द प्लेस जैसे और पूरी दुनिया में बार होते हैं वहाँ पे आके। हाँ, दारू भी मिलती है, ठीक है, लेकिन बार यहाँ पे नॉर्मली जो होता है वो नाश्ते की जगह को कहते हैं। और आप अगर आपने कोई नाश्ता करना है, इटालियन ब्रेकफास्ट डेफिनेटली, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। ये मेरे सामने कैफ़े बोरबेरा है, ठीक है, यहाँ पे भी बार है अगेन, नाश्ता कॉफ़ी वगैरह मिलती है। अच्छा, ये है तबाकी, ठीक है। तबाकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तबाकी में आपको सिगरेट्स वगैरह मिलती हैं और यहाँ पे आपको बस टिकट्स और सारी चीज़ें वगैरह भी मिलती हैं। फिर इफ़ यू गो ऑन द राइट हैंड साइड तो यहाँ पे फार्माचिया है, आप फार्माचिया देख सकते हैं, फार्मेसी, ठीक है। थोड़ा कट रहा है लेकिन ये फार्माचिया है, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह आपको मिल सकती है। फिर ये ऑप्टिका विजन है, ठीक है, चश्मों की दुकान है, ठीक है, यहाँ से आप चश्मे वगैरह अपने परचेज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ एक्टिव अराउंड 9 बज रहे हैं और सब कुछ एक्टिव है। ये फ्रूटेरिया मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इटालियन कल्चर में तबाकी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु स्मोक। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो आपको यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आपको वहाँ पे स्टैम्प लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मार्को दी पोलो कहते हैं इटालियन में, और मार्को दी पोलो आपको तबाकी से मिलती है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट शॉप जो कि आपको पता होनी चाहिए, वेदर यू स्मोक और नॉट। लेकिन आपको ये जगह पता होनी चाहिए कि भाई तबाकी से सिर्फ सिगरेट नहीं मिलेगी, बाकी भी चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं। तो यू शुड मेक श्योर कि इफ़ यू कम टू इटली तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई तबाकी नज़र में रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, सिगरेट लेने के लिए नहीं, बाकी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती हैं यहाँ पे। इटालियंस बड़े टिप टॉप रहते हैं। जिस तरीके से ये एक शॉप है, दे लाइक टू टेक गुड केयर ऑफ़ देमसेल्व्स और वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं as compared to their dressing, hairstyle, color and everything. It's surely expensive, but they really do take good care of themselves. अच्छा, ये है फेरामेंटे, ठीक है, इलेक्ट्रिका फेरामेंटे। फेरामेंटे बेसिकली एक हार्डवेयर शॉप होती है। यहाँ से आपको हार्डवेयर की सारी चीज़ें वगैरह जो हमारे घर के करीब होती थी हार्डवेयर शॉप्स,
ये आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अगर आपको चाबी बनवानी है या कोई ऐसे काम करना है। तो फेरामेंटे बेसिकली उसको कहा जाता है, ठीक है। बारबेरी है, मतलब यहाँ पे बाल वगैरह कटते हैं। फिर ये एलिमेंटारी है, एलिमेंटारी जो नॉर्मल ग्रोसरी। चाओ भैया, अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे आपको देसी सामान भी मिल जाता है। कुछ एलिमेंटारी पे, हर एलिमेंटारी पे नहीं मिलता। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि जुमेरात बाज़ार, मंगल बाज़ार इस तरीके से लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मंगल बाज़ार लगता है या जुमेरात बाज़ार लगता है। और वहाँ पे लोग आते हैं किसी स्क्वायर के ऊपर, मतलब कहीं फुटपाथ वगैरह पे, और आके खड़े हो जाते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं। नॉमिनल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। गाइस, बारिश शुरू हो गई है और यहाँ की बारिश जो है ना वो थोड़ी सी टाइट होती है। तो कोशिश करते हैं कि कोई शेड वगैरह में मिल जाए जहाँ पे हम बैठ के मज़ीद बातें कर सकें। अच्छा, इस तरीके का जो साइन बोर्ड होता है बस का, वो यहाँ पे एक नंबर दिया होता है 77592। दैट इज़ द कोड नंबर, कि भाई इस बस स्टॉप का कोड नंबर क्या है। अच्छा, ये जो बस का कोड नंबर है, जो बस के साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कोड नंबर, अगर आप इसको, एक ऐप है, अगर उस ऐप के ऊपर आप इस कोड नंबर को डालेंगे तो वो लाइव लोकेशन बस की दिखाएगा आपको। वो बताएगा कि भाई कहाँ है बस, कितनी देर में आ रही है, सब कुछ बताएगा। और ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो स्पेशल कोई प्रोजेक्ट हो। ये नॉर्मल, वेरी नॉर्मल बसेस जो कि गलियों में घूमती हैं, उसका ये साइंस है कि इतनी कन्वीनियंस लोगों को दी हुई है कि वो देख सकें, अपने टाइम को उसी के हिसाब से स्केड्यूल कर सकें और बस स्टॉप पे टाइमली पहुंच सकें, ताकि ना बस को वेट करना पड़े और ना लोगों को वेट करना पड़े। कन्वीनियंस। अच्छा, बात कर लेते हैं डस्टबिन्स के ऊपर। ये डस्टबिन्स हैं, ठीक है। ब्लू वाला रिसाइकलेबल होता है, मतलब आप इसके अंदर प्लास्टिक वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन शीशा इसके अंदर नहीं डाल सकते। शीशा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का, ये भी रिसाइकिल होता है। वेरएज़ वो जो दो हैं, एक उसमें से ऑर्गेनिक है, एक नॉर्मल है। सारा बिन आप उसके अंदर, सारा जितना भी कचरा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इतने एटिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए कि कौन सा बॉक्स किस चीज़ का है। तो ये ब्लू वाला जो है वो रिसाइकिल का है, ग्रीन वाला जो है वो शीशे का है। शीशे क्योंकि लोग दारू वारू पीते हैं तो उसके लिए ये होता है। इसके अंदर आके आप अपनी बॉटल फेंकते हैं तो भैया इसको रिसाइकिल कर लेते हैं। सफाई देख लें, सफाई देख लें, ठीक है। तो भाई बादल आ गए हैं बहुत टाइट, और बारिश होने वाली है किसी भी वक्त। पर एक बात बताता हूँ, बादलों की आवाज़ आ रही है, वार्निंग आ रही है भाई कि घर चले जाओ। लेकिन मैंने बोला यार ये वीडियो कंप्लीट कर दें, लोगों को थोड़ा समझा दें, बता दें कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से रहता है और क्या क्या हर्डल्स होती हैं जिसको वो फेस कर रहा होता है। अभी मैंने जो आपको दुकानें दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई, वो सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि भाई दे आर वेरी प्रोफेशनल और अपनी लाइफ को ना सीरियस लेते हैं और अपने मुल्क की जो इकॉनमी है ना उसको ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है। मेरे पीछे ये सारे बादल हैं काले काले, लेकिन टेंशन ये नहीं है कि बादल आ रहे हैं, परेशानी भी नहीं है, क्योंकि बारिश होगी, पानी आएगा और वो गटर में चला जाएगा। ये रे गटर, ये पीछे गटर लगे हुए ना, इसको कोई चोरी करता है क्योंकि ये चारों तरफ से जो है ना इसको सीमेंट हुआ हुआ है, रोड बनी हुई है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में बेचारे चरसी होते हैं जो चोरी कर लेते हैं इसको और बेचते हैं, लेकिन इसकी वजह से कितनी जाने जाती हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के पीछे बादल है और बारिश होने वाली है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि बारिश होगी, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, ड्रेन्स बने हुए, पानी आएगा ड्रेन्स में चला जाएगा। आप अपना काम, आपका मुतासर नहीं होगा कि बारिश की वजह से आप कहीं जा नहीं सके या पानी की वजह से आप ऑफिस नहीं जा सके, या बारिश हो गई थी तो आप अपने जो चीज़ें आपको करनी थी, आपको ग्रोसरी करने जाना था, आपको कोई भी काम करना था, वो ख़त्म नहीं होगा, मुतासर नहीं होगा, आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में रहकर मेरे ख्याल से तो इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा होता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है, लेकिन आप ये देखें कि जो गटर का लेवल है, जो ड्रेन बना हुआ है, वो नीचे है रोड से। पानी जब वहाँ से आएगा तो वो डायरेक्ट ड्रेन के अंदर जाएगा क्योंकि स्लोप बना हुआ है। हर इलाके के अंदर ऐसे बास्केटबॉल कोर्ट्स, फुटबॉल फील्ड वगैरह बनी हुई हैं जहाँ पे एक बहुत ही मिनिमम
पैसे दे के आप बच्चे जो हैं यहाँ पे वो बास्केटबॉल खेल सकते हैं। और बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे ही फ़ुटबॉल फील्ड है, अगर आपको दिख रही हो, ये फ़ुटबॉल फील्ड बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप फ़ुटबॉल खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स के पूरे मौके देता है एक बेहतर मुल्क अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी बेहतर नशोनुमा हो सके। अब मैं एक वॉकिंग ट्रैक पे जा रहा हूँ, जो हर इलाके में, हर घर के पास एक छोटा सा एक वॉकिंग ट्रैक बनाया होता है, बूढ़ों के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी उस वॉकिंग ट्रैक को यूज़ कर सकता है। उसमें आपको 10 रुपये या 20 रुपये दे के उस पार्क में नहीं जाना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये लोग इनकरेज करते हैं वॉक करने को, साइकिल चलाने को, ठीक है। तो मेरे पीछे एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। मज़े की बात यह है कि इस वॉकिंग ट्रैक पे के साथ साथ, मतलब जो वॉकिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है, इसके साथ साथ जो है सारी प्लांटेशन हुई हुई है। आप देखें कितने बड़े बड़े दरख्त लगे हैं। दरख्तों को काटा नहीं जाता और उनको ग्रो किया जाता है। और आप प्रॉपर यहाँ पे ग्रीनरी चेक करें, कितनी ग्रीनरी है, ताकि जब आप यहाँ पे वॉक करें तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करें। सो दिस इज़ व्हाट अ बेटर सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट। सांस तो आप अच्छी लेना, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अच्छी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये प्लांट्स हैं, एंड दीज आर नॉट ऑर्डिनरी प्लांट्स, ये फ्रूट प्लांट्स हैं। अभी इसके अंदर फ्रूट्स हैं नहीं इत्तेफाक से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, दिस इज़ प्रॉब्ली जैतून, ठीक है, ये लगे हुए हैं। और ये वही वॉकिंग ट्रैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं जिसके ऊपर फ्रूट आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है बिल्कुल। देन देयर इज़ पार्क, ये एक पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे बच्चे आएँ, खेलें। यहाँ पे ये मोटर कार भी पड़ी हुई है, स्कूटी भी आगे रखी हुई है, मैंने अभी कहीं देखी थी, सही है। कोई इसको घर लेके नहीं जाता, यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं और बच्चे चले जाते हैं। कहीं पे आपको कोई कील निकली हुई नहीं दिखेगी, ठीक है, कहीं आपको कोई कील निकली हुई नहीं दिखेगी जिससे बच्चे को चोट लगे या हाथ कट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्योरली मेंटेन्ड। और नीचे जो है ना वो फोम है, ताकि अगर बच्चा गिरे तो उसको चोट ना लगे। दो इट्स नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, कलर वलर उड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल बेटर देन पाकिस्तान आई गेस। फिर यहाँ पे पूरे पार्क के अंदर जो बच्चों का प्ले एरिया है, विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जो प्ले एरिया पूरा बना हुआ है, यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, बच्चे अगर अंदर आ जाएँ तो बाहर नहीं जा सकते, और उनके पेरेंट्स वगैरह जो आराम से बाहर चहलकदमी कर सकें या जो भी उनको एक्टिविटी करनी है वो कर सकें। ये गार्बेज बैग लगा हुआ है डस्टबिन के अंदर, ताकि लोग जो है वो उसी के अंदर कचरा फेंकें। गार्बेज से याद आया, तो भाइयों ये सारा चीज़ें बताने का और दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, अगर तो आप यहाँ आना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, तो आएँ, बिल्कुल आएँ, लीगल तरीके से आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको तंग नहीं करेगा। Ciao, buongiorno. Buona giornata, ciao. Ti ricordi questa? Sì. फुल मस्त है भाई। चाओ। खैर ये मस्त था। खैर लेकिन सीन ये है कि भाई आते हैं, रहें, गुजारा करें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि जब आपके बेसिक्स पूरे हो रहे होते हैं, आपकी बिजली आ रही होती है, गैस आ रही होती है, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, फिर आप ज़िंदगी में कुछ और भी कर सकते हैं और भी कुछ सीख सकते हैं, अपनी फैमिली को बेहतर टाइम दे सकते हैं। आएँ, बिल्कुल आएँ, रहें, लेकिन लीगल तरीके से आएँ भाई, इलीगल नहीं है। मुझे बहुत से इनबॉक्स आते हैं, भाई इटली का रेट बता दें, वीज़ा लगवा दें, बैंक स्टेटमेंट है नहीं, फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा कैसे लगेगा? अरे नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा।
किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी का 1 साल इस मिशन पे लगाएं कि अगर आपको बाहर आना है तो आपने बाहर आके करना क्या है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है भाई, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं। चाओ।